बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 राधे नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ययाति के वंश का वर्णन मैं किए जा रहा हूं। ये मैंने पिछले अध्याय में बता चुका। अर्थात ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सवानर, चक्षु और परोक्ष। सवानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जलमेजय, जलमेजय का महासेल, महासेल का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, एक हुए उशिनर और दूसरा तितिक्षु। इस तरह से उनके 2 पुत्र हुए। तो उशिनर के 4 पुत्र थे। उशिनर के 4 पुत्र हुए थे, एक सेवी, दूसरा वन, तीसरा समी और चौथा दक्ष। उसके बाद सीवी के भी 4 पुत्र हुए। उसमें विषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेयी। तो उशिनर के भाई जो तितिक्षु थे, तो तितिक्षु के रुद्रथ,
रुष्द्रथ के हेम हुए, हेम के सुतपा हुए और सुतपा के बलि नाम का पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा का जन्म हुआ। दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुहिय, सुहम, पुंड्र और आंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। 6 देश का ये सब राजा बने या बसाए। जो कि ये अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ हुआ। चित्ररथ आगे चलकर यही रोमपाद के नाम से जाने गए। ये रोमपाद अयोध्यापति राजा दशरथ के मित्र थे। तो रोमपाद के कोई संतान नहीं था और मित्र थे राजा दशरथ के। राजा दशरथ की एक कन्या थी जिसका नाम शांता था। उन्होंने शांता को रोमपाद को गोद दे दिया। बड़े लाड़ प्यार से चाव से वे उसको पालने लगे। जब बड़ी हो गई तो श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हो गया। ऋषि श्रृंग से उनका विवाह कर दिया गया। ऋषि श्रृंग कौन थे? तो ऋषि श्रृंग जो थे वह विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। एक बार की बात है कि राजा रोमपाद के यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी। बहुत साल से वर्षा नहीं हुई। नहीं होने पर तब गणिकाएं जो थी वे अपने नृत्य, अपने हाव भाव, संगीत, वाद्य, आलिंगन, विविध उपहार दे करके उनको मोहित कर ली और उसे रोमपाद के राज्य में ले आए। उनके आते ही वर्षा शुरू हो गई। वर्षा होने लगी तो उन्होंने ही, रोमपाद ने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा फिर रोमपाद का पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए, 4 रत्न प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ था चतुरंग। चतुरंग का फिर पृथुलाक्ष हो गया। पृथुलाक्ष के फिर 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहदकर्मा और बृहदभानु। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ की पत्नी का नाम संभूति था। संभूति के गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का फिर धृति हुआ। धृति का धृतव्रत हुआ। धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। ये वही अधिरथ, आगे हम बताएंगे, यही वही अधिरथ जो कर्ण को पालने वाला था। तो अधिरथ हुआ। अधिरथ को भी कोई संतान नहीं था, संतानहीन था, जिससे उसकी पत्नी राधा भी बहुत दुखी रहा करती थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कुछ काज कर रहा था कि देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहता हुआ चला आ रहा है। वह जाकर नजदीक जाकर उससे उस बच्चे को छान लिया, पकड़ लिया। बाद में उसी का नाम बालक कर्ण पड़ा। वह कोई और नहीं, वह कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में प्राप्त की थी, अर्थात जब वह अविवाहित थी तब उसे प्राप्त की थी। तो अविवाहित स्थिति में प्राप्त होने के कारण वह उसे गंगा में
परवाह कर दी थी, बहा दी थी। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र मान लिया, पुत्र बना लिया और बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला। हे परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृक्षसेन। वृक्षसेन ययाति के पुत्र द्रुयु से बब्रू का जन्म हुआ। और बब्रू का यहाँ तक जो वृक्षसेन कर्ण तक का हम बताए। अब उनके ययाति के अगले पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि ययाति के पुत्र जो द्रुयु थे, तो द्रुयु से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म और धर्म का धृति, धृति का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। और फिर बाद में प्रचेता के 100 पुत्र हुए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वाणी, वाणी का वर्ग, भर का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरु। मरु तो चूंकि संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, इसीलिए। परंतु दुष्यंत राजा राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, जब अब मैं राजा ययाति के जो बड़े पुत्र थे यदु के वंश का वर्णन करते हैं। अब यहाँ से यदु का जो वंश का वर्णन मैं कर रहा हूँ, इसी वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, जिसका वर्णन मैं आगे करूंगा। परीक्षित, तो परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र जो यदु थे, अब यदु के वंश का वर्णन करता हूं। हे परीक्षित, वर्णयामि महापुण्यम सर्वे पाप हरणम यदुर्वंशम नर श्रुत्वा सर्वे पापे प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यद्दोषसृजित क्रोष्टा नलोरिपुरिति श्रुता। महाराज यदु का वंश बड़ा ही परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा, मनन करेगा, पठन करेगा, वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसमें दो मत नहीं है। इस वंश में इसका कारण क्या है कि नष्ट होने का? इसका कारण है कि इसी वंश में भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, महाहय, वेणुहय और हयहय। ये 3 पुत्र हुए। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजिका का महिष्मान, महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के फिर 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनका। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। ये 4 पुत्र हुए। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट
यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तिक वीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्राबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विश्व का भोग करता रहा। साधारण नहीं, 85,000 वर्ष तक। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही छीन हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो रहा है, धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में जल मरे, भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। यही 5 पुत्र उसके बचे। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए थे। तालजंग नामक 100 पुत्र होने का, ये सभी 100 पुत्र जो है तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वेतिहोत्र था। वेतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जो था वह वृष्णि था। परिचित इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मधु से ही यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम ब्रिजिनवान था। ब्रिजिनवान का पुत्र स्वाही, स्वाहिका का रुसेकु, रुसेकु का चित्रथ और चित्रथ के पुत्र का नाम था शशिबिंदु। का नाम शशिबिंदु था। वह शशिबिंदु कोई साधारण नहीं है, वह महापरम जोगी थे। महान भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान, तो ये 14 का स्वामी था, चक्रवर्ती था और युद्ध में अजय था। इसे कोई हरा नहीं सकता था। परम यशस्वी शशिबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। केवल 10,000 इनकी पत्नियां थी। उनमें से एक एक लाख संतान, 1 लाख संतान हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़, अर्थात 100 करोड़ का मतलब 1 अरब संतान हुई थी। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। 1 अरब में कुछ पुत्र प्रधान थे, जिसमें कुछ में मतलब 6 पुत्र ही प्रधान थे 1 अरब में। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयामघ। जयामघ की पत्नी का नाम था शैव्या। जयामघ के बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह भी नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्य नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली कि कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जयामघ ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा,
बंध्या सपत्नी च अश्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि राज्ञी तस्यैमुपयुज्यते। मैं तो जन्म से ही बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामघ ने कहा, रानी तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामघ के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन भी कर दिया। फिर क्या था, समय पर सैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक को जन्म दिया, उत्पन्न किया। उसी का नाम विदर्भ पड़ा। उसी ने सैव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से फिर बाद में विवाह किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 भूलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, गल श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, गल श्याम मिल जाएंगे। कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरि हरि राधे कृष्ण 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 हरि हरि राधे कृष्ण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि नारायण धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, आकाश की जय हो, धर्म की जय हो,
गायत्री माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो। ओम हर 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 महादेव।